आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि के बारे में जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके करोड़ों लाभ आपको मिलेंगे। और यकीन मानिए आपका बहुत सारा खर्चा बच जाएगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। हम तो बचपन में इसे यूं ही खा लिया करते थे, हमें तब इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज हम इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं तो इससे आप कह सकते हैं तो इसकी पहुँच से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। लेकिन हमारी आम भाषा में इसे क्या कहा जाता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी इसके बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। उम्मीद करती हूं आज की ये जानकारी आपको पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की एक सबसे ताकतवर औषधि या फिर आप कह सकते हैं आयुर्वेद का एक ऐसा ताकतवर फल जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि जो लोग गाँव से जुड़े हुए हैं वो तो इसके बारे में उन्होंने इसके नाम को ज़रूर सुना होगा, लेकिन कहा क्या जाता है उनके यहाँ पर वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं रस भरी के बारे में, जिसे गोल्डन बेरीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे ग्राउंड बेरीज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आपको सच बताऊं, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। हमारे यहाँ इसे आम भाषा में घड़े कहा जाता है। इसकी पहचान कराने के लिए यहाँ सामने स्क्रीन पर मैंने आपको इसका पौधा भी दिखा दिया है। हालांकि इसके फल अभी कच्चे हैं, सामने आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के हैं, लेकिन जब ये पक जाते हैं तो ये येलो कलर के हो जाते हैं। इसके अंदर टमाटर की शेप का एक छोटा सा फल निकलता है जिसे हम घड़े कहते हैं, और वो घड़े हम अक्सर बहुत ज़्यादा खाया करते थे, लेकिन इसके बेनिफिट्स के बारे में उस समय नहीं जानते थे। तो आज यही बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी गाँव से बिलोंग करते हैं तो यकीन मानिए इसका पौधा आपको सड़क के किनारे, किसी खाली प्लॉट में या खेत में बहुत आसानी से खड़ा हुआ मिल जाएगा। और इसके बेनिफिट्स इतने सारे हैं जो कि आप जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। हालांकि ये चीज़ें अब मार्केट में भी आसानी से मिल जाती हैं। मैंने कई जगह ग्रोसरी स्टोर पर इसको रखे हुए देखा है, सब्जी वाले के पास कई जगह रखे हुए देखा है। लेकिन अगर आप गाँव में हैं तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं और आपको इसके लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। चलिए जानते हैं इसे सबसे पहले इसके पोषक तत्वों के बारे में कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस होता है, अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है, एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके इसके फायदों के बारे में। इसमें क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, इसके लिए ये आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप लंबे समय तक जवान दिखे रखना चाहते हैं, अपनी स्किन से प्यार करते हैं, स्किन पर ग्लो चाहते हैं, तो जब भी इसका सीजन आता है भरपूर मात्रा में इसका सेवन करें। भरपूर मात्रा से मेरा मतलब ये नहीं है कि भर भर के खाएं। 8 से 10 पीस या मैक्सिमम 12 से 15 पीस एक बार में आप इसके कंज्यूम कर सकते हैं। इसको कंज्यूम करने से आपकी जो स्किन है उसमें ग्लो आता है, आपका खून साफ होता है। रीजन है इसमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है। ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसकी वजह से आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं और सर्दी खांसी जुकाम में भी आपको काफी लाभ मिलते हैं। इसमें मौजूद पॉलीफिनॉल्स और कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये आपके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करते हैं। शरीर से अगर आप खराब कोलेस्ट्रॉल को दूर करना चाहते हैं, नसों के ब्लॉकेज को खोलना चाहते हैं, हार्ट ब्लॉकेज को खोलना चाहते हैं, तो ऐसे में इस फल को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि इसमें मौजूद जो पोषक तत्व हैं वो आपकी नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करते हैं, साथ में आपके ब्लड प्रेशर को कम करने या नियंत्रित रखने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इस फल में मौजूद जो कैल्शियम है और इसके अलावा इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं, ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको गठिया की समस्या है तो ऐसे में इस फल को अपनी डाइट में इंक्लूड करना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। ये शरीर से सूजन को कम करते हैं और मांसपेशियों में आने वाला जो तनाव है जिसकी वजह से अक्सर शरीर में दर्द रहता है उसको कम करने के लिए भी ये काफी फायदेमंद है। क्योंकि इनमें विटामिन ए और सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये आपकी स्किन और आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना है या फिर चश्मे से बचना है तो ऐसे में जब भी इसका सीजन आता है इसे अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों के आसपास के जो काले घेरे हैं वो भी कम होते हैं। आंखों के आसपास की जो नसें हैं उनको मजबूती मिलती है, जिससे आपको काफी लाभ मिलते हैं। ये आपके वजन को कम करने का काम करती हैं। रीजन है इसमें मौजूद
तो जो फाइबर है वो लंबे समय तक आपके पेट को भर कर रखता है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगती है और आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा ये आपकी किडनी और लीवर के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, लीवर को मजबूती देने का काम करती हैं। रीजन है इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो लीवर को मजबूती देते हैं। ये किडनी को डिटॉक्स करने का भी काम करती है। अगर आपको यूरिन से रिलेटेड कोई समस्या है, यूरिन में इन्फेक्शन या जलन की दिक्कत है या रुक रुक कर आता है, तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल करना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है ये डायबिटीज के लिए। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो ऐसे में अपने डॉक्टर की सलाह के साथ इन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि नेचुरल जो फ्रूट्स होते हैं उनमें कोई भी ऐसा अलग से एडिशन शुगर हम लोग नहीं डालते हैं। प्रकृति के द्वारा दिया गया शुगर होता है, जो मिठास होती है या जो खट्टापन होता है, ये स्वाद में हल्की खट्टी मीठी होती है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जो भी इसके अंदर फ्लेवर्स हैं वो नेचुरल है और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने से कभी भी शुगर नहीं बढ़ता है। लेकिन फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके शरीर में इंसुलिन बनाने में मदद करती हैं। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो एक बार में 12 से 15 यानी कि मैक्सिमम मुट्ठी भर के आप एक बार में खा सकते हैं। इससे ज़्यादा एक बार में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये डायरिया की समस्या कर देती हैं, क्योंकि ये पेट की सफाई करने का काम भी करती है। इसके अलावा जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि इसे किसी भी और चीज़ के साथ इंक्लूड करके ना खाएं, यानी कि नमक डालकर या किसी और फ्रूट्स के साथ मिक्स करके ना खाएं। इसे सिंगल खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं और बिना नमक के खाएं, ताकि इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलें। आप चाहें तो इसकी स्मूदी बना करके भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी शुगर या फिर किसी तरह की आपने नमक ऐड नहीं करनी है। इसे इसके नेचुरल फ्लेवर के साथ लिया जाता है, तभी ये मैक्सिमम बेनिफिट्स देती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके यहाँ इसे किसी और नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ लोकल भाषा में इसे घड़े कहा जाता है, घड़े का पेड़ या घड़े, तो आप भी इसे इसका कोई और अगर नाम है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि सभी को इससे आसानी हो समझने में। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।